नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। जैसे कि पीछे आप देख सकते हैं कि बिहार में बम्पर बहाली की जाएगी। 5,71,000 पदों पर यहाँ पर बहाली की जाएगी अगले एक साल में। मतलब जो नेक्स्ट 1 ईयर आपके सामने आएगा, अभी से लेके जो अगला एक साल पूरा का पूरा आपके सामने आएगा, उसमें कुल मिला के इतने सारे पदों पर भर्ती की जाएगी। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, कितनी वैकेंसीज किस डिपार्टमेंट में आपको देखने के लिए मिलेगी, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, साथ के साथ एक्सपेक्टेड वैकेंसीज की डेट क्या हो सकती है, इस पूरी की पूरी खबर का एक तरीके से विश्लेषण आज करेंगे। हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी नौकरी है या फिर वो कौन सी वैकेंसी है जिसमें आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए, या वो कौन सी वैकेंसी है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। इन सभी के बारे में कंप्लीट एनालाइज करेंगे हमारी इस एक कंप्लीट वीडियो में। तो चलिए जानते हैं फटाफट। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कुल मिला के 5,17,000 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार ने वर्ष 2020 में ये ऐलान किया था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी यहाँ पर देने वाले हैं आप लोगों को। अब वो वादा पूरा करने का जो समय है वो निकलता जा रहा है, क्योंकि 2025 के अंदर विधानसभा के चुनाव करवाए जाएंगे बिहार में। और उससे पहले बिहार सरकार बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहती, क्योंकि वो लोकसभा में ये सीख ले चुकी है कि अगर आप विद्यार्थी की बात नहीं सुनोगे, उसकी आवाज को नहीं सुनोगे, उसकी मांग को नहीं मानोगे, तो समस्या आपको वो विधानसभा में भी फेस करनी पड़ेगी जो आपने लोकसभा में फेस करी है। तो जानते हैं एक बार कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं, साथ के साथ कितनी पोस्ट ऐसी हैं जो खाली अभी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगी। ठीक, सबसे पहले बिहार में एक साल में 5,17,000 लोगों को सरकारी नौकरी और 11 लाख को रोजगार, मतलब बेसिकली इसमें से 5,17,000 जो है वो सरकारी नौकरियां हैं और इसके अलावा 11 लाख अन्य भी रोजगार देने का जो मौका है, अवसर है, वो क्रिएट किए जाएंगे बिहार सरकार के द्वारा। अगर हम देखें तो 1.99 लाख को अगले 3 महीने में मिलेगा नियुक्ति पत्र। पूरी की पूरी खबर है, पूरा का पूरा अच्छे से विश्लेषण करेंगे। अगले 3 महीने के अंदर जो 1.99 लाख आपको बेसिकली क्वालिफाइड छात्र मिल जाएंगे जिन्होंने परीक्षा क्वालिफाई कर ली है, उन्हें ज्वाइनिंग लेटर अब मिलने वाला है। साथ के साथ अब तक 5,16,000 को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 1,99,000 सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। अगले 3 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही निश्चित 2 के अंतर्गत लगभग 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। अब तक 7 निश्चित 2 के अंतर्गत 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए जा चुके हैं। आने वाले एक वर्ष में 11 लाख से अधिक रोजगार के अवसर जो है वो सृजित किए जाएंगे। बेसिकली 10 लाख सरकारी नौकरी और 22 लाख कुल मिला के प्राइवेट क्षेत्र में वैकेंसीज क्रिएट करने की बात की गई थी निश्चय 2 के तहत, जो 2020 में शुरू किया गया था नीतीश बाबू की सरकार के द्वारा। और ये 5 सालों का लक्ष्य जो था उसे निर्धारित किया गया था। और जानते हैं तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो लक्ष्य है उसके बारे में जानते हैं। सुशासन के कार्यक्रम 2020-2025 के अंतर्गत 15 दिसंबर 2020 से लागू निश्चय 2 के अंतर्गत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का निर्धारण किया था। संबंध में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इसके बारे में पूरी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दे रखी है। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 2024-25 तक 5.7 लाख सरकारी नियुक्तियों का की जाएंगी। इस मिशन मोड में पूरी सरकार जो है, सीएम नीतीश कुमार और अधिकारी जो है सभी लोग लग गए हैं भैया, एकदम मतलब जोरदार तरीके से जो है वो लग गए हैं। तो कुल मिला के एक साल में इतनी सरकारी नौकरियों के अवसर आपके सामने आने वाले हैं। मतलब 5,17,000 लोगों के पास यहाँ पर सरकारी नौकरी लेने का अवसर होगा। लाखों लाख फॉर्म इसमें भरे जाएंगे सर, बिना कंपटीशन के सरकारी नौकरी मिलती ही नहीं है। तो ये तो मान लीजिए अगर 5,17,000 वैकेंसी हैं तो इसके लिए 50 लाख उम्मीदवार भी हैं, मगर आपको उन 50 लाख में से एक बनना है तो आपको अपनी तैयारी को और धार देनी है और बढ़िया तरीके से चीज़ों को कवर करना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। इसके साथ साथ किस विभाग में कितनी वैकेंसी है इसे जान लेते हैं। शिक्षा विभाग में 2,17,591 पद खाली हैं जिसमें भर्ती की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में 65,734, गृह विभाग में 41,414 पद, राजस्व व भूमि सुधार में 15,214। ये बेसिकली वो मिल जाएगी पंचायत वाली, ठीक है, पंचायत लेखपाल, ये सारी वैकेंसी वो मिलेंगी आपको। ये जो राजस्व एवं भूमि सुधार 15,214 पद, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई है मैंने। उस वीडियो को सर लगभग 90,000 लोगों ने देखा है, 90,000 लोगों ने। ठीक,
इसके साथ साथ जल संसाधन 13,712 वैकेंसी, ग्रामीण विकास 11,784, समाज कल्याण विभाग 10,884 पद खाली हैं, लघु जल संसाधन 7,548, परिवहन विभाग 7,521। इसके अलावा SC ST कल्याण 7,163 वैकेंसी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक तकनीकी शिक्षा 6688 पद, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण 6261 पद, ऊर्जा विभाग 5563, पंचायती राज 5551, श्रम संसाधन 5039, पशु एवं मत्स्य संसाधन 4814 वैकेंसीज। इसके अलावा सामान्य प्रशासन 3845, भवन निर्माण 3828, ग्रामीण कार्य 3343, योजना एवं विकास 3128, कृषि में 3015, कैबिनेट में 2994, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन 2520, पथ निर्माण 2465, सहकारिता 2106। इसी तरह अन्य विभागों में भी पद जो है और खाली हैं। तो ऐसे विभागों की जो वैकेंसीज हैं वो एक साल के अंदर जारी की जाएगी। अब अगर हम बात करें कि कौन यहाँ पर एलिजिबल होगा, तो भाई अगर आपकी आयु 18 से अधिक है, आपने 12वीं पास कर रखी है, तो इसमें से आप मान लीजिए लगभग अगर ये 5 लाख वैकेंसी आती है तो इसमें से 2.5 लाख पर आप एलिजिबल होंगे, क्योंकि जिनकी न्यूनतम क्वालिफिकेशन 12वीं पास ही होने वाली है। इसके साथ साथ अगर आप ग्रेजुएट हैं, 21 वर्ष आपकी आयु है, तो मुझे लगता है कि आप इन 5 लाख के 5 लाख पदों पर एलिजिबल हो सकते हैं। 90% चांसेस हैं, बस शर्त है कि कोई 10% में अन्य प्रकार की क्वालिफिकेशन साथ में ना मांगी हो, ग्रेजुएशन के साथ कोई और डिप्लोमा ना मांगा हो, तो केवल आप उसमें एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। मगर अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, आपने 12th कर रखी है, तो आप 110%, इवन 10th भी आपने कर रखी है, तो कई सारी पोस्ट ऐसी होंगी जिस पे आप एलिजिबल होगे और आप फॉर्म भर सकते होगे। और 21, 18 न्यूनतम, अधिकतम तो आप जानते हैं राज्य में 37 तक जाती है एज लिमिट। इसके अलावा अगर आप SC ST BC OBC इनके अंदर आते हैं तो आपको रिजर्वेशन प्रदान किया जाता है, जिससे एज में आपको छूट देखने के लिए मिल जाती। ठीक, अब देखो सरकार तो अपना काम करेगी, ये चीज़ आप समझ गए हो। सरकार को अपना काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार को चुना गया है क्यों? हमारे लिए काम करने के लिए। सरकार अगर हमारे लिए सही तरीके से सुचारू रूप से काम नहीं करेगी तो उसका परिणाम वो भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार को भुगतना पड़ता ही है। अब सवाल ये आता है कि सरकार तो जो कर सकती है वो कर देगी, मगर हम क्या करेंगे? बेसिकली आप जो छात्र हैं, आप जो अभ्यर्थी हैं, विद्यार्थी हैं, आपका क्या फर्ज बनता है? मैं फिर कहूँगा सर, तैयारी को और धार दीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है, थ्योरेटिकल पोर्शन में डाउट है, तो उस थ्योरी वाले डाउट को क्लियर कीजिए। और थ्योरी वाले डाउट को क्लियर करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, बेसिकली थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो बिहार उत्कर्ष परिवार, साथ के साथ उत्कर्ष परिवार के द्वारा आपको अप टू 90% का डिस्काउंट यहाँ पे दिया जा रहा है हर एक कोर्स पर। साथ साथ 13% का एडिशनल डिस्काउंट भी दिया जा रहा है UC13 कोड इस्तेमाल करने पर। बिहार का फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें हर एक प्रकार की वैकेंसी को वहां पे कवर कर रहे हैं हम। चाहे भैया आप SI की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दरोगा की कर रहे हो, चाहे टीचिंग की कर रहे हो, फाउंडेशन बैच में हम हर एक प्रकार की तैयारी आपको करवा देंगे, बिल्कुल शून्य से लेकर हाई लेवल एग्जाम की तैयारी हम वहां पे आपको करवा देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, अगर आप अन्य भी किसी राज्य की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको कोर्सेज पर अप टू 90% और एडिशनल 13% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो ऑफर है केवल वैलिड है सर 20 जून 2024 की रात 12 बजे तक। तो उससे पहले इस ऑफर को एनरोल जरूर कर लीजिए और एक लक्ष्य को तैयार कर लीजिए कि अगले एक साल में, आज से नेक्स्ट एक ईयर जो आपके सामने है, 12 महीने का जो समय आपके सामने है, उसमें एक ना एक सरकारी नौकरी आपको पा लेनी है। क्योंकि वैकेंसीज की भरमार धीरे धीरे करके होती जा रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपनी वैकेंसीज दे रहा है सरकार को। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अपना लक्ष्य, अपना टारगेट जो है उसे सेट कीजिए। उस टारगेट को इस तरीके से डिसाइड कीजिए ताकि कहीं भी किसी भी वैकेंसी में आप अगर एलिजिबल हैं तो आपका काम कंप्लीट हो जाए। एक बार दोबारा से देख लीजिए, शिक्षा विभाग में भाई साहब बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, सारी वैकेंसीज यहाँ पर दिखा रखी हैं। अगर कोई ऐसा विद्यार्थी हो जिसे वैकेंसीज ना दिख रही हो तो मैं एक बार आपको जूम करके भी वैकेंसीज दिखा दूंगा कि किस किस डिपार्टमेंट में कुल मिला के कितनी वैकेंसीज हैं। ये देख लीजिए, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य, गृह, राजस्व एवं भूमि सुधार, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, लघु जल संसाधन, परिवहन विभाग, SC ST कल्याण, इसके अलावा विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, ऊर्जा विभाग, पंचायती राज, श्रम संसाधन, पशु एवं मत्स्य संसाधन, सामान्य प्रशासन, भवन निर्माण, ग्रामीण कार्य, योजना एवं विकास, कृषि, कैबिनेट, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, पथ निर्माण और सहकारिता।
तो ये सारी की सारी जो वैकेंसीज हैं आपके लिए जारी की जाएंगी। अगला 1 साल का ये लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लक्ष्य के बारे में भी जो प्रॉपर बता रखा है कि बिहार में 1 साल में इतने पद आपको मिलेंगे और सरकारी की यहाँ पर हम बात करें। इसके अलावा एडिशनल तो 11 लाख वैकेंसीज और आपको देखने के लिए मिलेंगी ही, वो प्राइवेट विभागों में बेसिकली देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो इससे संबंधित हर एक प्रकार की जानकारी के लिए जो भी विद्यार्थी नया जुड़ रहा है या जो भी एस्पिरेंट नया जुड़ रहा है अपने चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है बिहार के अंदर, इसमें से सबसे पहले उसकी जानकारी आपको अपने बिहार उत्कर्ष पर ही देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा हर एक प्रकार की क्लासेस यूट्यूब पर भी आपको मिल जाती हैं फ्री, उनकी क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच पाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।